हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ। मट्टी का तेल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 92 रुपए 26 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे इजाफा हो गया। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा इजाफे पर शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत को समरी जो है वो तजवीज़ 1 रुपये की दी गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो महंगा किया गया, जिसके बाद आम जो शहरी हैं वो हुकूमत पर शदीद तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से क्या परेशानी है, क्या कहेंगे? आवाम के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। रोज़ाना एक माह में वो 2 बम गिरा देते हैं जी। 15 दिन बाद वो कीमतें बढ़ती हैं। 1 रुपये की समरी थी, 5 रुपये इन्होंने बढ़ा दी है। जुल्म है, आवाम का कोई ख्याल नहीं है, समझे। जी बिल्कुल, जुल्म है, आवाम का कोई ख्याल नहीं कर रही है हुकूमत। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से क्या परेशानी? बहुत परेशानी है जी। जो ये इधर चलाते हैं गाड़ियाँ, किराया नहीं देती आवाम। उसके बाद 1 रुपया कम होता है, 5 रुपया 10 रुपया बढ़ जाता है। क्या आवाम करे इसमें? जी बिल्कुल, जब सस्ता होता है पेट्रोल तो सिर्फ 1 रुपया या 1.5 रुपया सस्ता किया जाता है, और जब महंगा होता है तो 5 से 7 रुपये 4 रुपये महंगा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आम शहरी जो हैं, आम आवाम जो हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना है। मुतालबा ये किया जा रहा है आम आवाम की जानिब से कि हुकूमत ने जो वादे किए थे आवाम को रिलीफ देने के, वो वादे पूरे किए जाएँ और पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए। जी पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया फजील, तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोल की आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई के नए बाब का आगाज हो गया। ट्रांसपोर्टेशन अखराजात में भी इजाफे से कारोबारी तबका परेशान हो गया। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई के नए बाब का आगाज हो गया। ट्रांसपोर्टेशन अखराजात में भी इजाफे से कारोबारी तबका परेशान हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन अखराजात में भी इजाफे से कारोबारी तबका परेशान हो गया। इस पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक नया बाब खुल चुका है। फैसलाबाद में हम इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहां पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो तो परेशान हैं ही, इसके साथ साथ जो मुसाफिर हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल हो, हाई स्पीड डीजल हो, या इसके साथ लाइट डीजल मट्टी का तेल हो, या दीगर चीज़, हमें नज़र ये आ रहा है कि तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है, जिसके बाद किराए जो हैं वो बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, कहाँ से आ रहे हैं? टोबा टैक्सिंग से। अच्छा, ये बताइएगा, पहले कितना किराया दे के आ रहे थे और आजकल कितना किराया हो गया है? क्योंकि लॉकडाउन के बाद गाड़ियाँ पहली बार खुल रही हैं और इसके बाद जो पेट्रोल है वो भी महंगा हुआ है। आगे हुआ करता था 120-30 रुपए। अभी जब से ये लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से 150-160 रुपये किराया लेने लगे। ये एक पेट्रोल महंगा हो गया है, कुछ इसकी वजह से तो बहुत ही किराया महंगा हो गया है। ये गरीब बंदा क्या करे, 1000 रुपये की दिहाड़ी है, ऊपर से ये घी महंगा, हर शय महंगी, क्या करे इंसान। इससे तो अच्छा नवाज शरीफ था, चीज़ें तो सस्ती थी, जैसे भी लूट रहा था अच्छा तो था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। जब से ये नवाज शरीफ इमरान खान है, सारी परेशानी है। ये ना ही हो परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई गाड़ी चल रही थी तो उसका तो वो तो किराया ले ही रहे थे। अब जबकि गाड़ियां खुल भी गई हैं और ये भी नज़र आ रहा है कि 5 रुपये तक का डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके बाद किरायों में भी इजाफा नज़र आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो वर्कर हैं ट्रांसपोर्टर, उनके सदर मौजूद हैं एसोसिएशन के, उनसे बात करें। ये सब ये बताइएगा, एक बार फिर 5 रुपये का इजाफा, पहले तो कमर तोड़ी लॉकडाउन ने और अब 5 रुपये का इजाफा डीजल की कीमतों में, क्या कहना चाहेंगे? असल में एक भूल जाते हैं कि महंगाई ने भी कमर तोड़ी हुई है बहुत सारा। ये मैं कहने को क्या कह सकता हूँ, अब तो कहने को ज़रूरत नहीं है। जो कौम का हाल है, इमरान खान साहब को वोट दिए थे लोगों ने, हमने भी दिए थे, लेकिन सिर्फ इमरान खान को, जो उसकी काबीना है उसको किसी ने वोट नहीं दिए थे। जो झूठ बोल रहे हैं या जो आवाम के सही हक़ाइक़ नहीं बताते,
यकीन करें इस वक्त हालत ना ट्रांसपोर्ट की है कोई, ना आवाम की कोई ट्रांसपोर्ट हालत है। महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। बल्कि ये जो पिछले दिनों बेरोजगारी हो गई थी, हम तो समझते थे कि तबाह बर्बाद हो गए। तो जो मुल्क है ना इस वक्त महंगाई की वजह से 80% लोग इतने परेशान हैं जो मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता इस वक्त मुल्क के ये हाल। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई के सताए गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। जंग में नून लीगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे पर नाला हो गए। नून लीग की ज़िलाई इंतजामिया ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। आपको बताते चले इस हवाले से कि पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस खान से, जो उवैस बताएगा। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा करने पर अपोजिशन जमातों की जानिब से इस फैसले को शदीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िलाई बॉडी की जानिब से भी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इस बात से मिस्टर ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, ₹1 की सब्जी भेजेगी, इजाफा ₹5 का हुआ, क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को समरी भेजी गई है कि ₹1 पर लीटर इजाफा किया जाए ओगरा की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए ₹5 लीटर इजाफा करने की मंजूरी दे दी। इट्स वेरी स्ट्रेंज, और ये बात हमारी समझ से बालातर है। और नवाज शरीफ के दौर में जो पेट्रोल हमें 68 या ₹65 मिलता था, आज वो ₹125 पर लीटर दस्तयाब। अब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ना, यकीनन इससे बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कैरेज बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, मार्केट से जो मंडियों में चीज़ें आती हैं वो उनकी कीमत महंगी हो जाएगी और इसका डायरेक्ट असर सारिफिन पर पड़ेगा। अब ये जो लोग हैं इनके आउटपुट में इजाफा नहीं हो रहा, इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं, इनकम में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी के साथ एक जुड़ी हुई और चीज़ है डॉलर की कीमत। अब आपने देखा है कि डॉलर जो है वो उसके मुकाबले में रुपया जो है वो डिवैल्यू होता जा रहा है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल की कीमत भी मुसलसल ये बढ़ेगी। और उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ साथ हमने ये देखा है कि ये जो डॉलर है या ये ज़्यादा मुस्तहकम होता चला जाएगा और रुपया हमारा जो है वो बिल्कुल गैर मुस्तहकम हो रहा है और उसकी नाकाबिल एतबार भी होता जा रहा है। इसलिए जो स्टॉक मार्केट में जो लोग बैठे हैं वो बहुत परेशान है और वहाँ खौफ व हरास की कैफियत है। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ के दौर में जो एक कैफियत थी, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से या जो उसमें बढ़ोतरी नज़र आती थी, आज वो बिल्कुल मंदी की तरफ उसका रुझान चला गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को फौरी तौर पर नवाज शरीफ के साथ मामला तय करके मेहनत तरला करके इसहाक डार को वापस लेके आना चाहिए और ये मुल्क को तजर्बागार नहीं बनाना चाहिए। और ये जो तजर्बागार बनी हुई, कभी कोई मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई सेक्रेटरी आ रहा है, कभी कोई IG आ रहा है, तो खुदा का खौफ करते हुए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डॉलर की उड़ान को हल्की ब्रेक। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर में ₹169.12 से कम होकर ₹167.60 का हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि डॉलर की उड़ान को हल्की ब्रेक। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर में ₹169.12 से कम होकर ₹167.60 का हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹169.12 से कम होकर ₹167.60 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹169.12 से कम होकर ₹167.60 का हो गया। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 सस्ता हो गया। सिटी स्कैन करवानी है तो मरीज जिला अस्पताल का रुख न करे। फैसलाबाद जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई। इलाज मुआलजे की गर्ज से आए मरीज, बच्चे और इनके वालिदैन खार हो गए। इसी पर बात करेंगे अज़हर हुसैन से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन ख़राब है, जिसके सबब जो मरीज़ बच्चे हैं जिन्हें सिटी स्कैन तजवीज़ करके दिया जा रहा है वो मुश्किलात से दुचार है। न सिर्फ वो बल्कि जो वालिदैन हैं वो सिटी स्कैन करवाने के लिए ख्वार हो रहे हैं, बाहर प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं या फिर अलाइड या DHQ अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अंकल क्या कहेंगे, कहाँ से आए? ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ से आए हैं। ये इतना सफ़र किया
ਕੱਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ CD ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ CD ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ परेशान है। बिल्कुल CD स्कैन मशीन जो है वो जल्द से जल्द ठीक करवाई जाए ताकि जो वो मरीज़ बच्चों के साथ साथ वालिदैन ख्वार हो रहे हैं तो उन्हें ख्वारी का सामना ना करना पड़े। ताहम जो चिल्ड्रन पाल इंसामिया हैं उनका ये कहना है कि CD स्कैन जो मशीन है ये अभी वारंटी में है और मुतलका कंपनी को आगाह किया हुआ है। उम्मीद है कि जल्द से जो 2 से 3 रोज़ हैं में मशीन जो है वो ठीक हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ताजरों के शहर में ताजरों का बड़ा जोड़, फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत के इलेक्शन 2021 और 22 एसोसिएट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में आ गए। नेशनल ग्रुप और यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार आमने सामने। 3052 वोट्स में से 200 वोट कास्ट हो गए। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि ताजरों के शहर में ताजरों का बड़ा जोड़, फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत की इलेक्शन 2021-22 एसोसिएट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में आ गए। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताएगा कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, फैसला ऐवान सनअत तिजारत के इस वक्त बाहर हम मौजूद हैं। इलेक्शन है ताजरों के शहर में, ताजरों का बड़ा जोड़ पड़ा हुआ है। 7 नशिस्तों के लिए 17 उम्मीदवार जो हैं इस वक्त मैदान के अंदर हैं। वैसा गहमा गहमी देख सकते हैं, रवायती लिबास पहने भी लोग जो हैं इस वक्त वोट कास्ट करने आए हैं। मियां अदरीस जो हैं ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप वो भी मौजूद है। राना सिकंदर आजम खान साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं नेशनल ग्रुप के वो भी मौजूद हैं। यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से भी उम्मीदवार 7 मैदान में है। 7 उम्मीदवार इधर से मैदान में, नेशनल ग्रुप की तरफ से 3 आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उम्मीदवार मैदान के अंदर है। सबसे पहले मियां मोहम्मद अदरीस हमारे साथ मौजूद है। 350 के करीब, ताहाल 3052 में से 350 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं और ताहाल अभी तक 4 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। मियां साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। मियां साहब कैसे देख रहे हैं, बलबला जोश है, इस वक्त गर्मी है, तपिश है, लेकिन फिर भी वोटर्स निकल भी रहे हैं और कायल किया जा रहा है उन्हें वोट कास्ट करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब जैसे आपने कहा कि इलेक्शन का दिन है और काफ़ी गहमा गहमी है। तमाम मेंबर जो उम्मीदवार हैं ना उन्होंने बड़ी एफर्ट की है दोनों तरफ से और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो चैम्बर के मेंबर्स हैं जिनको वो सारा साल सर्व करते हैं, सारा साल उनकी खिदमत करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनको वो रिक्वेस्ट की है कि वो आएँ और आज आकर अपनी इजहार करें अपनी राय का और अपनी उन सर्विसेज का कि जो जिसने भी दी हैं ताकि वो उसके मुताबिक आइंदा आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको वो मुंतखब कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और अगर इस तरह से ये होता रहे तो मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन प्रोसेस है इससे एक अच्छे उम्मीदवार सामने आते हैं। ऐसे उम्मीदवार सामने आते हैं जो जिनकी बैक पे कोई एसोसिएशन होती है, कोई बड़ा वोटर्स ग्रुप होता है, ताकि वो उनकी नुमाइंदगी करें और उनके मसाइल और मामलात को अच्छे इफ़ेक्टिव अंदाज में जो है चैम्बर के फोरम पे कंसर्न अथॉरिटीज़ को पहुँचाए। यही एक कम्युनिकेशन है, एक ब्रिज है चैम्बर जो मसाइल और मामलात जो हैं कारोबारी लोगों के उनको कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए अगर तो इसको हेल्दी अंदाज में लिया जाए तो आप देखें कि बहुत सारे लाइज हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई इधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जैसा कि आपने देखा कि कल जो इलेक्शन हुआ उसमें नेशनल ग्रुप ने अपनी सर्विसेज की बुनियाद पे, अपनी लॉयल्टी की बुनियाद पे, अपनी ऑनेस्टी की बुनियाद पे 97% जो है वोट वो हासिल किए और दूसरे ग्रुप ने 3% वोट हासिल किए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा वाज़े सबूत है और बड़ी वाज़े राय है लोगों की, शहर की, जो कि कॉरपोरेट क्लास है और उस कॉरपोरेट क्लास ने जो है वो डिसीजन लिया है कि कौन से ग्रुप के साथ उनकी वाबस्तगी है और कौन सा ग्रुप जो है वो मेरिट के मुताबिक जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है और उनके कैंडिडेट किस मेयार के हैं उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो सारी वोटिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने रब्बुल जलाल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने हबीब के सदक़े हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका दिया है कि हम लोगों की खिदमत करते हैं और फिर वो अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो वोट की शक्ल में इलेक्शन कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियां अदरीस साहब मौजूद और आप आगे जाएंगे तो हमारे साथ शबीर हुसैन चावला जो नेशनल ग्रुप के सदर वो भी मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद हैं। नायब सदर बिलाल वही साहब मौजूद हैं।
और आतिम मुनीस उम्मीदवार बराए सदर हैं वो भी मौजूद हैं। खादम हुसैन मानसा मौजूद हैं, बड़े बेताब हैं, सुबह से उम्मीद वोटरों को कायल भी कर रहे हैं और उनको खींच ला रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे। तो सब अंदाज अपनाए जा रहे हैं वोटर्स को कायल करने के लिए। कैसे देखते हैं माहौल कैसा खुशगवार है, तपिश, लेकिन एक जमे गफीर इस वक्त जमा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें कल एक ओवरवेलमिंग जो है कामयाबी से नवाजा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी इंशाल्लाह वही चीज़ रेप्लिकेट होगी और इंशाल्लाह आज भी हम भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल करेंगे। और ये बता देंगे कि फैसलाबाद में जो ताजरों की वाहिद नुमाइंदा जो ग्रुप है वो नेशनल ग्रुप है। नेशनल ग्रुप है। राना सिकंदर साहब, ज़रा किन अल्फाज में तारीफ करेंगे अपने वोटर्स की, और दूसरी तरफ से आप सुबह आपका वोट जो कास्ट हुआ है वो दोनों ग्रुपों ने मुश्तरका तौर पर हाथ लगा के कास्ट। बस इसी से देख लें कि जीत किसकी होगी। उन्होंने तो खुद ही सुबह तस्लीम कर लिया था कि ये जीत आपकी है। देखिए एक तो पुरअमन माहौल है और आपने देखा कि पीसफुली ये हो रहा है। दूसरा, कल की जीत ने ये स्टैंप साबित कर दी है कि नेशनल ग्रुप ही एक विनर ग्रुप है, लेकिन उससे वोटर थोड़ा सा मैं समझता हूं कि डी मोबिलाइज भी हुआ है कि ये तो जीते हुए हैं, लेकिन हमने अभी अपनी टीमों को मोबिलाइज कर दिया और शाम तक देखेंगे इंशाल्लाह ताला हैवी मैंडेट से नेशनल ग्रुप एक बार फिर जीतेगा। जीत होगी, हक की होगी, सच की होगी और ताजर दोस्त की होगी। आतिम मुनीर साहब से पूछ लेते हैं, उम्मीदवार बराए सदर है, इनका नाम दिया गया। आतिम साहब, जो रात पेट्रोल का बम गिरा उसके बाद अवाम में गुस्सा है, ताजर हमें गालियां देते भी दिखाई दे रहे हैं हमें गवर्नमेंट, तो जरा कड़ा इम्तिहान आपका आने वाला है। कहीं FBR आता है, कहीं एक्साइज के टैक्स आ जाते हैं, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये आज आपसे आगे मौक़िफ़ है, आप हमारा इस हक में जंग लड़ते दिखाई देंगे, तो कैसे उनको आप डिफेंड करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने कल भी आकर इस प्रोसेस में हिस्सा लिया और आज भी वो इतनी तपश और गर्मी में आकर इस वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। जैसा कि आपने बताया कि कल पेट्रोल बम जो आप बता रहे हैं, दूसरे छोटे ताजरों के बड़े मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह नेशनल ग्रुप की लीडरशिप जो भी प्रेसिडेंट आया उसने इंडस्ट्री बड़ी हो छोटी, ताजर बड़ा हो छोटा, उसके मसाइल को हल करवाने में अपनी पूरी एफर्ट की है। उसकी एक पूरी टीम है जो यहाँ से होमवर्क करके इस्लामाबाद, लाहौर, ऐवान बाला तक जाती है और इंशाल्लाह मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ और इन मसाइल के लिए पूरी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारे साथ शराज भट्ट मौजूद है। इनसे बढ़ने की तरफ मैं ये कहूँगा दूसरे ग्रुप के भी हमें बताना है। शाहजाद सिक्का अभी वोट कास्ट करने आए हैं, जो कि अंजुमन ताजन सिटी रजिस्टर्ड के सरपरस्त आला भी हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं जैसे, लेकिन वोट कास्ट करने में राना इकरामुल्लाह साहब मौजूद हैं। इकराम साहब, कैसे देख रहे हैं इस वक्त, कैसा जोशो जज्बा देख रहे हैं? आप सुबह से यहाँ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नेशनल ग्रुप की कल की कामयाबी ने जो जोशो खरोश और बढ़ा दिया है, आप देख रहे हैं कि जोग दर जोग हमारे जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आज भी और हक और सच की फतह होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस नेशनल ग्रुप ने पिछले कई सालों से ताजर बरादरी की खिदमत की है और फोरम पर खिदमत की है। ताजरों के मसाइल जो इस्लामाबाद इक़्तिदार के ईवानों तक लेके गए हैं और उसको हल भी करवाया। वक्त कम है क्योंकि हमें इंसाफ भी थोड़ा सा करना है। यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से राना इकरामुल्लाह साहब मौजूद हैं, सुबह से साथ मौजूद हैं और पुराने माहौल को फरोग देने की बात करें। अभी ताजर लीडर सिक्का साहब भी आप पास आए, सरगोदा रोड से दीगर एसोसिएशन के रहनुमा, कैसे देख रहे हैं? आपकी तरफ से आज कैसा नतीजे की उम्मीद की जा रही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर रिजल्ट होंगे। साडा जिहड़ा मेन मकसद वो यही है कि इलैक्शन होवे। फिलहाल तो असीं 3 साल देते ही हैं इंशाअल्लाह, लेकिन साडा का इन्ना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि ये नेशनल वाले जिहड़े है जी कल दे कह रहे कि साडी बड़ी अच्छी है जी कामयाबी। वैसे तो मैनूं हासा भी बहुत आउंदा कि 1.5 साल का बच्चा और 25 साल के बच्चे की जंग जिहड़ी आ वो बड़ी है। वो वैसे इन्हां नूं भी सोच लेना चाहिए, कह लगे हैं कि साडी वी आर जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज एंड दे आर 25 ईयर्स ओल्ड अडल्ट्स। सो दैट्स माई पॉइंट। आपने अभी अडल्ट ही कहा है, बूढ़ा नहीं कह दिया। शराज भट्ट साहब मौजूद है, जरा इन्हीं कहकों के साथ शराज की तरफ कई सालों से इलेक्शन देखते आ रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त टर्नओवर जो है वो 300-350 से ज़ायद वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं और इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो इंतखाबात बराए साल 2021 और 22 होने जा रहे हैं उसमें कल की जो रही है इस वक्त ख़ास तौर पर जो रिज़ल्ट रहा है नेशनल ग्रुप की तरफ से मार्का मारा गया कॉरपोरेट का और एसोसिएट के क्लास के लिए अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं।
तो अब देखना ये है कि एसोसिएट में तगड़ा जो है वोट बैंक इनको हासिल होता है या नहीं होता है, ये एक चैलेंज है। लेकिन जो बात आपने स्टार्टिंग में की है कि ये जो भी क़यादत जीतेगी उसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। महंगाई के तवस्सुत से अगर बात की जाए, महंगाई को कंट्रोल करना, FBR के टैक्सेस हैं, उसके बाद पेट्रोल बम है, पेट्रोल की कीमतें बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, झंग में महकमा सेहत डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को भी खातिर में ना लाया। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद एक दिन भी वैक्सीन का हदफ 20,000 तक ना जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब बताएगा। महकमा सेहत डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को भी किसी खातिर में नहीं लेके आया, जिसके बाद अगर हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की तो उसका टारगेट अभी तक हासिल नहीं किया जा सका। डिप्टी कमिश्नर ने जो गुज़श्ता हफ्ते कोरोना के हवाले से और वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर कहा गया था कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 20,000 से ज़ायद अफराद को, शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाएगी, जिसके बाद ही हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो सकेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरे एक हफ्ते की, तो एक हफ्ते में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन महकमा सेहत ने 20,000 शहरियों को वैक्सीन लगाई हो। अगर हम बात करते हैं गुज़श्ता जुम्मे की, तो गुज़श्ता जुम्मे का एक दिन वाहिद था जिस दिन सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम महकमा सेहत की रिपोर्ट की बात करते हैं तो 16,679 अफराद को वैक्सीन लगाई गई थी। जबकि अगर हम सोमवार के दिन की बात करते हैं तो सोमवार के दिन सिर्फ 2,500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टॉक की, तो महकमा सेहत के पास इस वक्त भी 50,000 से ज़ायद वैक्सीन का स्टॉक मौजूद है। जबकि डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि महकमा सेहत के पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 वैक्सीन एक दिन में मौजूद होनी चाहिए और वो रोज़ाना की रोज़ाना अपनी वैक्सीन को इस्तेमाल करते रहें ताकि NCOC से हम नई वैक्सीन हर गुजरते दिन के साथ साथ मंगवाते रहें। लेकिन जहाँ तक बात है महकमा सेहत का ये कहना है कि हमारे पास HR की कमी है, हम अपने पॉइंट्स जो हैं वो अभी तक नहीं बढ़ा सके, जिसकी वजह से जो कोरोना वैक्सीन लगाने वाले शहरियों की तादाद है उसके अंदर भी इजाफा नहीं हो रहा। तो इस वक्त HR की कमी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर मोटरवे पर सफर करने पर पाबंदी पर अमल दरामद ना हो सका। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना का रोकथाम करने के लिए उसके हवाले से जो SOP जारी की गई थी उस पर अमल दरामद करवाने के सिलसिला में पाकिस्तान भर के हर किसी भी शहरी को कोरोना वैक्सीन लगवाना ख़ास तौर पर लाजमी करार दिया गया था। इसी के साथ साथ इसमें अपना हिस्सा डालते हुए मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से भी ये पाबंदी आयद की गई थी कि 15 सितंबर के बाद कोई भी प्राइवेट गाड़ी या किसी किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोटरवे पर उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकती जब तक उसमें सवार तमाम अफराद वैक्सीनेटेड नहीं हो सकते। मगर फैसलाबाद में इस पाबंदी पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। इस वक्त हम यहाँ पर मोटरवे इंटरचेंज में मौजूद है। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, टोकन वसूल किया जा रहा है, गाड़ी अपने सफ़र पर रवां दवा है। किसी से भी ना तो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है और ना ही उनसे किसी किस्म का 1166 पर आया जाने वाला मैसेज भी चेक नहीं किया जा रहा। बड़ी तादाद यहाँ मोटरवे इंटरचेंज कमालपुर जो फैसलाबाद में मौजूद है सरगोदा रोड पर, वहाँ से हज़ारों की तादाद में रोज़ाना गाड़ियाँ इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों को सफ़र करती हैं और इसी के साथ साथ यहाँ से मुल्तान और उससे आगे भी यहाँ से ही मोटरवे जाता है जहाँ पर शहरी सफ़र करते हैं। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ और लाखों की तादाद में लोगों का हम कह सकते हैं जो मोटरवे से सफ़र करते हैं, मगर किसी से भी कोरोना वैक्सीनेशन का पूछा नहीं जा रहा। मोटर पुलिस हुकाम की कोरोना वैक्सीनेशन का पूछा नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का टीकू पार्क का दौरा किया। सहूलियात न होने पर इंतजामिया पर बरहमी का इजहार कर दिया। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग शहर के वस्त में वाक़ टेकू पार्क जो है खस्ता हाली के बाद जो है आज डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्हें तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया और फौरी तौर पर इंतजामिया को अहकाम जारी किए गए इसकी हालत बेहतर करें ताकि लोग यहाँ पर शाम के औकात में आकर सैर तफरी कर सकें। मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात भी। उमर साहब, किस तरह देखते हैं कि पार्कों की हालत इंतहाई ज़रूरी है कि वो साफ़ सुथरी हो क्योंकि वहाँ पर लोग आ सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है ये बड़ा दरख्तों का और झाड़ियों का फलने फूलने का सीज़न है। ज़रा सी भी अगर गफलत करें तो फ़ौरन से पेशतर जो है वो हालत बदल जाती है। मीडिया का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने फ़ौरन से पेशतर हमें बताया कि ये टेको पार्क इधर काफ़ी फैमिलीज़ आती हैं और शाम के वक्त इधर काफ़ी रौनक होती है।
तो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं यहाँ पर, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर देखा जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चंद घंटों के अंदर ही अब इसको ठीक कर लेंगे और इसकी हालत जो है वो बिल्कुल ठीक करेंगे। और जो आवाम को फैसिलिटीज़ हैं ताकि वो रात को आकर इधर फैमिलीज आकर एंटरटेनमेंट के लिए चहलकदमी के लिए आएँ तो उनको कोई किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सेंट्रल पंजाब स्कूल्स क्रिकेट चैंपियनशिप का दूसरा रोज तलबा की हौसला अफजाई के लिए सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान भी इकबाल स्टेडियम पहुंच गए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताएगा। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत की तरफ से इंतहाई अहम जो इकदाम उठाया गया है स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के हवाले से, और तमाम जो स्कूल्स के तलबा तालबात हैं उनको ये मौका फराहम किया जा रहा है कि वो ग्राउंड में आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं। फैसलाबाद में भी सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप जो है उसका आगाज़ गुज़श्ता रोज़ हुआ था, आज दूसरा रोज़ है और इकबाल स्टेडियम में तानलेवाला और जुमरा की टीमों के माबैन मुकाबला जो है वो हो रहा है। स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान भी इकबाल स्टेडियम पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं कि इवेंट जो है वो 26 सितंबर तक जारी रहेगा। 10 मुख्तलिफ स्कूल्स की टीमें बनाई गई हैं जिनको पीसीबी के सिलेक्टर्स की तरफ से सिलेक्ट किया गया था। सर, कितना ज़रूरी था कि ग्राउंड्स को आबाद किया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से एक लंबा अरसा तक एक्टिविटीज़ हमारे तालीमी इदारों में नहीं हो सकी थी। क्या देख रहे हैं बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, और जो कल भी मैच हुआ आज दूसरा मैच है, क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो अब कोविड की वजह से हमारी टीम जो हैं और स्पोर्ट्स थोड़ी सी पैसे हुई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की तरफ से और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कोशिशों से, अल्लाह के फजल करम से हम इस वक्त मैचेस के आज दूसरे दिन पे पहुंच गए हैं। कल बाकायदा इफ्तिताह हुआ है, कल 2 मैचेस हुए थे, आज भी 2 मैचेस हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये इन बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी था कि इनको मौका मिलना चाहिए कि ये अपने जितनी भी सलाहियतें हैं उनका लोहा मनवा सकें। और बच्चे भी बड़े पुरजोश हैं और इस इकदाम को इन्होंने बड़ा सराहा है। और मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स हैं उनके इस तरह से कंपटीशंस होने चाहिए। बिल्कुल, कंपटीशन बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को अपना टैलेंट जो है वो निखारने का मौका मिले। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ट्रायल्स में सिलेक्ट हुए और आज ग्राउंड में हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी बताइएगा कि जो आज मुकाबला हो रहा है, आपकी टीम बैटिंग कर रही है इस वक्त, अभी तक परफॉर्मेंस कैसी जा रही है और आप कितना पुरअज़म है आज के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से? जी, हम बहुत पुरअज़म हैं और बिल्कुल यकीन है कि हमारी टीम जीतेगी और उम्मीद यही रखी है। और हुकूमत की तरफ से जोन से भी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।